नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण उसका पाठ 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। अब आप बोलेंगे कि पाठ 9 तो रेगिस्तान में जीवन है, तो हमारी जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स है उसके अंदर पाठ 9 जो है वो शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन है। तो नई किताबों में ये जो है चैप्टर आजकल नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बताता है कि जो घास स्थल है, जो घास के बड़े बड़े मैदान है, वह क्या है और हमारे पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण आपको पता है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ऊपर और नीचे का क्षेत्र होता है ध्रुवों की तरफ जाते हुए, उसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है। मतलब मिला जुला एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ की जो जलवायु होती है वह मिली जुली होती है। तो आज हम शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन को आज हम पढ़ेंगे और हम इसको पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम आज जल्द से जल्द इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिन स्थानों पर पेड़ की मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। ठीक है, जहां पर भी पेड़ की, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं ताकि इजी रहे। हाँ, जहां पर भी जिस स्थानों पर पेड़ की मुख्य वनस्पति होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वन कहते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में मुख्यतः घास ज्यादा होती है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ के जंगलों में घास की ज्यादा एरिया होता है। आप देखेंगे, आपकी समझ लीजिए ये कोई लैंड सरफेस है, यहाँ पे घास ज्यादा है और जो पेड़ है वह कम है, बहुत कम पेड़ है। ठीक है, और घास जो है उस एरिया में घास बहुत ज्यादा है, तो वहां पे उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम घास स्थल। ठीक है, तो उसे घास स्थल हम कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा, 1/4 का मतलब समझते हैं ना, 25% जो एरिया है वह क्या है, हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं, जलवायु और मिट्टी पर वहां के पौधों के प्रकार निर्भर करते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको पता है हर एक जगह पे, चाहे वो वन है वहां पे, चाहे वह वर्षा वन है, चाहे वहां पे घास के स्थल है, वहां पे जलवायु की बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता होती है। इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 भागों में हम बांटते हैं। पहला शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और दूसरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। तो आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, आपको पता है कि जो ये रेखा होती है हमारी, अगर 0 डिग्री है और इसके ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है 23.5 डिग्री पे, तो आपको पता है कि जो ये क्षेत्र होता है यहाँ पे सूर्य की ऊष्मा सबसे ज्यादा पड़ती है और यही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो नाम से ही जैसे आपको समझ में आ रहा है कि इस क्षेत्र के आसपास आने वाले जो घास स्थल होंगे वह इन अक्षांशीय रेखाओं के आसपास जो घास स्थल होंगे, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास जो घास स्थल होंगे वह क्या होंगे, उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश के स्थल होंगे। तो आइए अब हम प्रेरी की बात करते हैं। ठीक है, अब प्रेरी क्या है, प्रेरी एक घास स्थल है। ठीक है, प्रेरी एक घास स्थल का नाम है। और कैसा घास स्थल है, शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण घास स्थल है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के, आपको पता है उत्तरी अमेरिका कहाँ है, कि भैया ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे अगर उत्तर अमेरिका है तो उसके साथ में यहाँ पे दक्षिण अमेरिका लगा हुआ है। तो जो ये क्षेत्र है ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी विषुवत रेखा के, भूमध्य रेखा के ऊपर है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसको उत्तर अमेरिका भी हम कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। ये समतल, मंद ढलान व पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं। ठीक है, समतल है, यहाँ की जो भूमि है वह एक जैसी है, समतल है, और यहाँ पे क्या है, मंद ढाल, मतलब हल्की हल्की ढाल है ऐसे अगर आप देखेंगे, और थोड़ी सी यहाँ पे पहाड़ियां भी है। ठीक है, पहाड़ नहीं है, पहाड़ियां, आपको पता है पहाड़ियां छोटी होती है, जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। वास्तव में
यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदियों घाटियों के साथ साथ वहां वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यह घास का एक सागर है। अब आप देख सकते हैं कि 2 मीटर, आप समझते हैं ना 2 मीटर कितना होता है भाई। 2 मीटर मतलब जितने आप अगर सबसे ऊंचे भी है अपनी क्लास में, तो आप से भी 1.5 गुना ज्यादा जो होगा या 2 गुना ज्यादा आप वहां की घास की जो होती है वह क्या होती है, ऊंचाई होती है। इतनी ऊंची ऊंची घासें हो जाती है, 2-2 मीटर ऊंची। इसलिए वहां पे हम क्या कहते हैं, इसको घास का सागर कहते हैं। या कहते हैं घास का सागर कहते हैं। और क्या है वहां पे कि वहां पे वृक्ष बहुत कम है, वृक्ष रहित है, सहित नहीं है, रहित है। इसलिए वहां की जो भूदृश्य होता है वो अलग ही दिखता है। ठीक है, इतनी ऊंची ऊंची होती है कि आपको देखने के यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है प्रेरी। अभी आपको क्या लग रहा होगा, अभी आपको लग तो ये रहा होगा कि छोटी छोटी घास है जैसे आपके घर के आसपास उगती है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घास है कि अगर आप इसके अंदर चलेंगे तो आप इसके अंदर दिखेंगे नहीं कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति चल रहा है, कि इतनी ऊंची ऊंची 2-2 मीटर ऊंचाई तक यहाँ पे घास हो जाती है। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत, ठीक है, आपको समझ में आता है, पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। ठीक है, अभी जैसे अगर यहाँ पे अगर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये अमेरिका है और यहाँ पे प्रेरी है, ठीक है, तो पश्चिम में रॉकी पर्वत माला, ठीक है, रॉकी पर्वत माला आपको पता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, जो रॉकी, जैसे कि यहाँ पे ये रॉकी पर्वत माला हो गई और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रेट लेक है। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप के अंदर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर यह 2 क्षेत्रों से, पश्चिम में रॉकी पर्वत से और पूर्व में ग्रेट लेक से, ठीक है, आपको पता है पूर्व में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। उत्तर अमेरिका का मानचित्र देखिए, अभी हम देखते हैं। आप देखेंगे कि प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। प्रेरी घास के स्थल, अमेरिका के प्रेरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां तथा कनाडा के प्रेरी का अपवाहन सॉस्केचुआन नदी, सॉस हम खाते हैं, केचुआन ऐसे आप याद रख सकते हैं, और मिसिसिपी अमेरिका की नदी है कि सहायक नदियां करती है। मतलब जो इसका भरण पोषण करता है, अपवाहन करता है, यहाँ के जो अपवाह क्षेत्र है वह मिसिसिपी और सॉस्केचुआन नदी के कारण है। ठीक है, सॉस्केचुआन नदी और मिसिसिपी नदी। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है, प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ है शाद्वल। ठीक है, शाद्वल है जिसका अर्थ, ठीक है, प्रिएटा से। आगे चलते हैं हम, देखिए यहाँ पे हमें आ गया है मैप लगता है खुलने में थोड़ा सा ले रहा है, हल्का सा ब्लर है मेरे ख्याल से मैप ये वाला, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे हूँ और आपको इजियर भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या है जो आपके सामने है, ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखिए, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, देखिए आज चलिए मैं अपनी वीडियो भी लगा लेता हूँ, ताकि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं सभी छात्र, लेकिन आज हम कोशिश करते हैं और आज हम साथ में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेरी है, प्रेरी कहाँ पे है आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो प्रेरी है ये है प्रेरी क्षेत्र, और आप देख सकते हैं कि देखिए ये है कनाडा, यहाँ पे कनाडा लिखा हुआ है। ठीक है, ये कनाडा और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध है ये, और देखिए कर्क रेखा मैक्सिको से होकर जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको शीतोष्ण घास स्थल के मैदान बोलते हैं, क्योंकि ये शीतोष्ण है। ठीक है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आते हैं, ये ऊपर के क्षेत्र में ध्रुवों के पास जाते हैं जब हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ वीडियो का। ठीक है,
यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये है रॉकी पर्वत, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जो लेक है, ग्रेट लेक्स जो है यहाँ पे, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, ठीक है। यहाँ पे ये सब झीलों के जो अपवाह क्षेत्र है वह इस प्रेरी घास के स्थल को क्या करते हैं, पोषित करते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, यहाँ क्या कहते हैं, प्रेरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। देखिए, इंडिया किसका नाम है, भारत का है, लेकिन आपको एक चीज नई बात पता लगेगी कि जो प्रेरी है ना, प्रेरी के जो घास के मैदान है, वहां के जो अमेरिका के मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन कहते हैं। वह निवास स्थल में रहते हैं, ठीक है। वह वन के रेड इंडियन का कहा जाता है का निवास स्थल रहे हैं। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे आपाची, क्रो, क्री तथा पानी के भी निवास स्थल रहे हैं, ठीक है। किस किस के निवास स्थल रहे हैं आपको आज देखने को मिल गया कि वह किसके हैं, प्रेरी। एक तो रेड इंडियंस हो गए, ठीक है, रेड इंडियन। उसके साथ साथ में अगला जो जनजाति जहाँ पे बोली, आदिवासी जो जनजाति बोली, वो क्या है, आपाची। आपाची पता है ना आपको, भारत के अंदर हमारी एक टीवीएस की मोटरसाइकिल भी है, तो आपाची से आप याद रख सकते हैं। क्रो, ठीक है, इंग्लिश में क्रो आपको पता है, कौवे को भी बोलते हैं क्राउ, क्रो। क्री, ठीक है। और पांचवी जो है वह है पौनी। पौनी, पानी नहीं है ये, याद रखना, पौनी है, ठीक है, पौनी। जैसे घर में खाने की जो औजार होते हैं उनमें, बर्तनों में पौनी भी बोलते हैं, ठीक है, पलटा, पौनी, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे समझने को मिल गया कि यहाँ पे रेड इंडियन, अपाची, क्रो, क्री और पौनी जैसे आदिवासी जो जनजातियां थी वह कभी प्रेरी घास के मैदानों में रहा करते थे और रहा करते हैं। मतलब पहले बहुत ज्यादा थे, धीरे धीरे करके, जैसे आपको पता ही है कि आधुनिकीकरण आ गया है तो लोग धीरे धीरे करके शहरों की तरफ भी जाने लग गए हैं। अब जलवायु की बात करते हैं। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा, मतलब महाद्वीप के मध्य स्थित में होते हैं, तो यहाँ पे जो तापमान होते हैं वह क्या होता है, वह चरम तापमान वाली होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा की विनिपेग में तापमान हिमांक से 22 डिग्री। आपको पता ना, हिमांक मैंने कल परसों की आपको वीडियो में समझाया था कि हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है जिस पर जो पानी है वह रूपांतरित होकर बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। उससे क्या कहते हैं, उस डिग्री के, उस टेम्परेचर को उससे कहते हैं हिमांक। और हिमांक से भी, ठीक है, -20 डिग्री टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ जो -20 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है विनिपेग में। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। मतलब ठंड में इसके ऊपर क्या हो जाता है, इसके ऊपर बर्फ जो है वह जम जाती है। हम दोबारा पढ़ लेते हैं। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में, देखिए, उस महाद्वीप के अनुसार, उस महाद्वीप में, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा टेम्परेचर ही मुख्यतः इतना ही होता है, ज्यादा नहीं होता है, और -20 डिग्री ये वहां के महाद्वीपीय, उस मध्य क्षेत्र के महाद्वीपीय टेम्परेचर का चरम तापमान है, ठीक है। ये आपकी बुक बता रही है आपको कि वहां का चरम तापमान है, और चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और शीत ऋतु में -20 डिग्री टेम्परेचर तक हो जाता है, ठीक है। और बर्फ से पूरा क्षेत्र ढक जाता है। शीत ऋतु में यह प्रदेश पूरा बर्फ से ढक जाता है। वहां वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक स्थानीय पवने, ठीक है, चिनूक नामक स्थानीय पवने हैं। जैसे आपको पता है, अच्छा आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि भारत की स्थानीय पवने कौन सी है, और वो मैं आपको हिंट दे देता हूँ,
वो वर्षा ऋतु में आती है। तो भारत की जो स्थानीय पवनें हैं वह वर्षा ऋतु में आती हैं। और एक दो और नाम भी हैं, ठीक है। नहीं, वो अलग जलवायु है, वो पवन नहीं है। मैं ये थोड़ा सा गलत हो गया है, मुझे थोड़ा सा वो दीजिए। हाँ, ये बात हो रही है ग्रीष्म ऋतु में अभी आएंगी मई जून में, वो सिर्फ भारत में ही चलती हैं, उसको हम कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वह है लू, ठीक है। लू यहाँ की स्थानीय पवन है। चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। देखिए, अगर हमारे जीवन में हम कोई गलती करते हैं या कोई गलती हो जाती है मानव रूपी, हम पढ़ाते हुए भी, तो हमें उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और हमें एक दूसरे से बात भी करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ में हम लोग भी भूल जाते हैं और चीज़ों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। नाम तर्क सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है, ठीक है। यहाँ पे चिनूक के बारे में बता दिया गया है कि यह क्या है, एक गर्म पवन है, ठीक है। कैसी पवन है? गर्म है और वह शीत ऋतु में बहती है, मतलब विंटर्स के टाइम पे बहती है और एकदम से जो टेम्परेचर है उसको बहुत ज्यादा क्या कर देती है, गर्म कर देती है, तापमान को बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए क्या होता है, चारागाह उपलब्ध हो जाता है। देखिए कितनी सुंदर है प्रकृति, कितनी सुंदर है कि ठंड के मौसम में जहाँ बर्फ जमी हुई है, ठीक है, पूरा क्या है, हिम है, हिम की चादर बिछी हुई है घास के स्थलों में, वहां पे क्या करती है, चिनूक जैसी स्थानीय पवन आती है और वहां पे टेम्परेचर को हाई कर देती है, टेम्परेचर को क्या कर देती है, हाई कर देती है और घास के स्थल जो होते हैं वह थोड़े से बर्फ से हट जाते हैं, बर्फ रहित हो जाते हैं और चारागाह पशुओं के लिए खुल जाते हैं। बहुत सुंदर, ठीक है। वनस्पति एवं प्राणी जात, देखिए अब हम प्रेरी के वनस्पति और प्राणी जात को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और बहुत टाइम के बाद आपसे रूबरू भी हो गए वीडियो के थ्रू हम लोग, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो और आप ऐसे निरंतर पढ़ते रहेंगे, घर पे ध्यान रखेंगे अपना और अपने माता पिता का भी ध्यान रखेंगे। जैसी स्थितियाँ इस समय देश के अंदर हैं और पूरे विश्व के अंदर हैं, आपको पता है, तो बहुत ही मुश्किल स्थितियाँ हैं और हम ये चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। तो जल्दी हम मिलेंगे और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। और वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा पूरा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।